हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रैंक लिस्ट नीट। जैसे कि आप सभी को पता है कि नीट 2024 पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बैठाई गई थी जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नीट में क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाए। तो रिपोर्ट तैयार होके आ चुकी है और इस रिपोर्ट में इन सभी पॉइंट्स पे मुद्दे उठे हैं, सभी पॉइंट्स पे बातचीत हुई है। तो इन सभी को एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या बोला गया है और क्या लागू हो सकता है इस साल से अगले साल से, और क्या लागू होने की बिल्कुल संभावना ही नहीं है। विद द प्रूफ मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो बच्चा, उस रिपोर्ट में बात हुई है एज लिमिट को लेके, अटेम्प्ट लिमिट को लेके, 2 टियर एग्जाम को लेके, बोनस मार्क्स को लेके, एनसीईआरटी को लेके, सिलेबस को लेके, और जो सीयूईटी एग्जाम देते हैं बच्चे उनको भी लेके बात हुई है। साथ ही में मैंने ऊपर एक हेडलाइन लिखी है कि नीट 2025 आपका सबसे क्रूशियल एग्जाम रहने वाला है। ऐसा क्यों है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो बने रहना, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले की प्रपोजल में सबसे पहला पॉइंट है ऑनलाइन टेस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल्स। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है बच्चा, ये बोला गया है कि जैसे ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन पेपर आता है, तो वही क्वेश्चन पेपर वहीं पे लीक हो जाता है, राइट। तो वो क्वेश्चंस ऑफलाइन नहीं आने चाहिए, या तो पूरा का पूरा पेपर ऑनलाइन कंडक्ट कराओ, और अगर ऑफलाइन करवा रहे हो, अगर उन बच्चों से OMRs भरवा रहे हो, तो क्वेश्चंस डिजिटली उनके सामने होने चाहिए। क्वेश्चन का आदान प्रदान नहीं होगा क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा लीक की संभावना होती है। तो इस साल क्या आपका ऑनलाइन पेपर होने के चांसेस हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस है, ऑनलाइन पेपर कंडक्ट हो सकता है। दूसरा है मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन है। दूसरा आपको बताया गया है कि ये सजेशन है कि 2 टियर में एग्जाम होना चाहिए, जैसे कि जेई मेंस होता है, जेई एडवांस होता है, उसी प्रकार से नीट भी होना चाहिए कि पहले एक स्टेज क्लियर करोगे तब दूसरी स्टेज पे जाओगे, और दूसरी स्टेज टॉप करोगे तब जाके कॉलेज मिलेगा। दिस इज नॉट अ बैड सजेशन, एक्चुअली काफी अच्छा सजेशन है। पर क्या ये चीज इस साल लागू होगी? तो इसका जवाब है एक बहुत बड़ा नहीं। इस साल बच्चा ये चीज लागू नहीं हो सकती, क्योंकि 2 टियर एग्जाम कराने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो काफी पहले आ जाना चाहिए, जिससे बच्चे भी तैयार रहे और साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार रहे। अगर जो जेई का एग्जाम होता है तो 2 टियर में बच्चा उसको देता भी आधे लोग हैं जितने नीट के एग्जाम देते हैं। अगर नीट का एग्जाम इस साल 25 लाख बच्चों ने दिया था, तो वहीं जेई मेंस का एग्जाम कुछ 12 लाख बच्चों ने दिया था। तो ये जो रेशो है काफी ज्यादा है, तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नीट वालों के लिए ज्यादा लगती है। 2 टियर में कराने के लिए तो और भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन समय पे नहीं आए। तो इस साल 2 टियर में एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। बट नीट 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है संभावना, 2 टियर में हो सकता है एग्जाम, क्योंकि ये सजेशन सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो ये सजेशन सुप्रीम कोर्ट क्या पता इसको मूव फॉरवर्ड कर दे, पर इस साल नहीं होगा। नीट 2025 एक ही टियर में होने वाला है। फिर देखते हैं लिमिट्स ऑन एग्जामिनेशन अटेम्प्ट्स। ये तीसरी चीज जो उन्होंने सामने रखी है सुप्रीम कोर्ट के कि लिमिट लगनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो देते ही रहते, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगे ही रहते हैं। 10-10 साल भी हमने लोगों को देखा है अटेम्प्ट्स देते हुए। तो क्या ये मैं रेकमेंड करती हूँ? नहीं। बट इसमें ना आपकी चलने वाली है ना मेरी चलने वाली है। क्यों? क्योंकि बच्चा एक बात समझो, ये चीज ना इस साल लागू होगी, जो कि आपको एज लिमिट को लेके बहुत बच्चे घबराए हुए हैं, स्पेशली ड्रॉपर बच्चे। तो मैं ये चीज आपके दिमाग में क्लियर कर दूं कि ना ये इस साल लागू होगी, ना अगले साल, ना ही उसके अगले साल। और मैं ये एकदम दावे के साथ कैसे कह सकती हूं? क्योंकि एक बात समझो, नीट जो कि नेशनल लेवल पे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है अब से, वो पहले हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता था। अब वो कंबाइन करा, तो कुछ ऐसी स्टेट्स है जैसे कि तमिलनाडु, बिहार, वो इसी कंडीशन पे कंबाइन हुई थी कि हम एक नेशनल लेवल एग्जाम के लिए रेडी हैं। ये कंडीशन है कि आपका जो एग्जाम है उस पे कोई एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट नहीं होनी चाहिए, कि कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एज लिमिट क्यों नहीं होगी? एज लिमिट इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप जब भी नीट का नोटिफिकेशन देखते हो उसमें मिनिमम एज लिमिट होती ही होती है, बट मैक्सिमम कभी नहीं होती, राइट। तो वो जो नोटिफिकेशन का जरिया है, ठीक है, जैसे सिमिलरली मैं दूसरे एग्जाम की बात कर लूं, जैसे यूपीएससी है, उसमें हमेशा लोअर और अपर दोनों एज लिमिट होती है हर कैटेगरी की, राइट। तो उसमें हम अपर एज लिमिट को कम ज्यादा करने की संभावना रहती है।
यहाँ पे कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई अपर एज लिमिट थी ही नहीं। तो अगर ये मुद्दा उठता भी है तो इस पे फिर से आपके पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो ये 1, 2, 3 साल तक तो मुझे कहीं इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा। अटेम्प्ट्स की तो आप बात भूल ही जाए, तो क्योंकि अटेम्प्ट्स आप अनलिमिटेड दे सकते हो, इसी शर्त पे काफी स्टेट्स ने अग्री किया था कि हम नेशनल लेवल एग्जाम के लिए रेडी हैं। तो अटेम्प्ट पे अगर कोई सीमा नहीं लग सकती तो एज पे कैसे सीमा लगा सकते हैं। तो इस पे आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी अटेम्प्ट्स और एज पे कोई रोक नहीं लग सकती है। दूसरी, अब इन्हीं चीजों को एक साथ मैंने लिखा है। मैंने जैसे कि बोला, क्या एज लिमिट पे कोई भी सीमा लगा सकते हैं इस साल या अगले साल? तो उसका आंसर है नहीं। ठीक है, सिमिलरली अटेम्प्ट पे भी कोई लिमिट नहीं लगने वाली। 2 टियर एग्जाम इस साल बिल्कुल नहीं हो सकता, अगले साल संभावना है, हो सकता है। वो मैटर करेगा जब सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी या पार्लियामेंट में बात जाएगी तो किस डायरेक्शन में मुड़ती है, ये हो सकता है, ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। बोनस मार्क्स की बात आती है तो फिर से यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोनस मार्क्स की बात क्यों आ रही है यहाँ पे? बोनस मार्क्स और एनसीईआरटी को मैंने कंबाइनली इससे लिखा है क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो कर ले। बट मैं इस साल की ही एक आपको बात बताती हूँ, हर बार एम्फसाइज करती हूँ। इस साल आपके नीट के एग्जाम पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा सवाल था जिसके 2 ऑप्शन सही थे। एक ऑप्शन पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही था, एक ऑप्शन नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही था। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत, और जिस बच्चे ने अगर इन दोनों में से कोई भी करेक्ट किया है तो क्या उसको बोनस मार्क्स मिलने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं सुना देती हूं और ये फैसला अब आगे के हर एग्जाम में फॉलो होगा। वो बोलती है कि चाहे मिस प्रिंटिंग अगर एनसीईआरटी में है तो मिस प्रिंटिंग है, अगर वो गलत है तो वो चीज गलत है, उसको एग्जाम में सही नहीं मानी जाएगी। सही चीज एग्जाम में वही रहने वाली है जो एक्चुअल में सही फैक्चुअल बात है। तो एनसीईआरटी की लाइन को जो लकीर मान के चलते थे बच्चे, अब वो भूल जाएं। अगर एनसीईआरटी में गलत लिखा है तो अपना वो करेक्शन कर ले। वो करेक्शंस कहाँ करेंगे? काफी ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी आपकी सुप्रीम कोर्ट में फाइल है, कोर्ट्स में फाइल है कि एनसीईआरटी में ये चीजें गलत है। तो जैसे जैसे करेक्शंस आते जाएंगे आई विल लेट यू नो ऑन दिस चैनल। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। एंड साथ ही में सिलेबस को लेके अगर कोई डाउट है तो सिलेबस कहाँ से आने वाला है, नई एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी? तो बच्चा नई एनसीईआरटी का ही सिलेबस आएगा, पुराना सिलेबस ऐड ऑन होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है क्योंकि जो एनसीईआरटी प्रिंट हो चुकी है सभी बच्चों के पास है, तो इसीलिए वहीं से आपके सवाल आने वाले हैं। पर मैं रेकमेंड करती हूँ कि जो जो चैप्टर्स आपके इस साल हैं वो सारे चैप्टर्स आपको ओल्ड एनसीईआरटी से भी एक बार रीडिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो बच्चे सीयूईटी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफी चेंजेस है, मैं क्विकली बता देती हूँ क्या क्या चेंजेस है। तो बच्चे सीयूईटी एग्जाम जो देते हो, आपकी जो चॉइसेस होती है ना बहुत सारे सब्जेक्ट के बीच में होती है, कुछ 50 सब्जेक्ट्स है, उनमें से चूज करके आप कोई भी अपना एग्जाम लिख के आते हो। फिर क्या होता है, आपकी रैंक्स एक साथ निकलती है, मतलब आपने किसी ने कोई और सब्जेक्ट का पेपर दिया, किसी ने कोई और सब्जेक्ट्स का पेपर दिया, पर आपकी रैंक्स क्यूमुलेटेड आती है जो कि सही एकदम क्राइटेरिया नहीं है, राइट? क्योंकि आपने एक इवन प्लेग्राउंड से स्टार्ट नहीं किया, किसी ने किसी और का टेस्ट दिया, किसी ने किसी और का टेस्ट दिया। तो एक ये मुद्दा उठा है कि इतनी सारी चॉइसेस नहीं होनी चाहिए सीयूईटी में, कुछ स्ट्रीमलाइन चॉइसेस होनी चाहिए, कुछ 5-6 चॉइसेस होनी चाहिए, वहीं से आप पेपर लिख सकते हो। दूसरा है रीवैल्यूएशन ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट्स, जिसमें क्या बोला है उन्होंने? बोला है कंसर्न्स अबाउट द नीड फॉर स्टूडेंट्स टू रीटेक द टेस्ट। वो बोल रहे कि अगर बच्चा कोई 11th 12th दे रहा है, वहां पे भी तो आपकी सब्जेक्ट की टेस्टिंग हो रही है ना 11th 12th में, फिर आप दोबारा से सीयूईटी का एग्जाम क्यों दे रहे हो? दोबारा से वो एग्जाम क्यों हो रहा है जब सेम ही सब्जेक्ट्स आ रहे हो जो आपने ऑलरेडी 11th 12th में दे चुके हैं? तो ये मुद्दा सीयूईटी बच्चों के लिए उठा है, बट ये मुद्दा इस साल मुझे थोड़ी कम संभावना लगती है कि आपका सीयूईटी एग्जाम नहीं होगा, केवल 12th बेस्ड होगा। बट इससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि 12th के मार्क्स की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इंक्लूड होने की फॉर द सीयूईटी एग्जाम्स, कि क्या पता केवल 12th के मार्क्स के बेसिस पे, 12th मार्कशीट के बेसिस पे आपकी काफी कॉलेजेस सीयूईटी के डिसाइड हो, चाहे इस साल से ना हो तो अगले साल से हो।
तो 12th एग्जाम्स फिर से इंपॉर्टेंट एग्जाम बन जाता है और इससे एक और प्रेशर आता है कि 12th के एग्जाम्स भी आपके डिफिकल्ट होने के चांसेस है, क्योंकि वो अब आपका कॉलेज सिलेक्ट होने के संभावना क्या कर देते हैं, उसको हायर कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी हेडलाइन में लिखा है कि नीट 2025 आपका मोस्ट क्रूशियल एग्जाम रहने वाला है, क्योंकि नीट 2026 से काफी चेंजेस, जैसे कि 2 टियर एग्जाम आपको देखने के मिल सकता है। साथ ही में क्या पता सिलेबस में फिर से हेरा फेरी हो जाए। अगर इसी साल, जैसे इस साल काफी ज्यादा कट ऑफ गई थी, तो अगले साल या अगले साल भी इतनी ही कट ऑफ जाती है, तो सिलेबस में फिर से ऊंच नीच करने की पूरी संभावना है एनटीए के पास, क्योंकि इतनी हायर कट ऑफ पे अगर बच्चे आएंगे तो ऑब्वियसली सिलेबस को बड़ा करने के अलावा उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं बचता। तो नीट 2025 एक बहुत क्रूशियल एग्जाम है और इन सभी एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट पे भी कोई आगे बातचीत हो और आपका मन विचलित हो कि क्या पता एज लिमिट लगा दे और मैं अगला अटेम्प्ट ना दे पाऊं, उस सब से बचने के लिए अपना नीट 2025 को आपको एकदम क्रूशियली लेना है। एकदम कैसे लेना है कि या तो आर है या तो पार है। ये नहीं सोचना कि अगले साल पे अब डिपेंड नहीं हो सकते हो, जिस प्रकार से फट आपके चेंजेस आ रहे हैं। एक चेंज मैं बता देती हूँ जो इस साल एक्सपेक्टेड है, वो ये है कि जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस आते थे वो हटने की पूरी संभावना है। आप इसको 90% संभावना मान लो, क्योंकि ये सेम चीज आपके जेईई एग्जाम में फॉलो हुई है, क्योंकि जेईई का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है, इसीलिए उसके बारे में जल्दी नोटिफाई कर दिया गया। नीट का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उससे 1 महीना पहले क्या पता आपको ये चीज ऑप्शनल एग्जाम के बारे में, ऑप्शनल क्वेश्चंस के बारे में आ जाए, ठीक है। सो दिस वाज माय लास्ट थिंग टू टेल यू गाइज। साथ ही में मैं आपको बता दूं नीट 2025 या 26 आप जो भी एम कर रहे हो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको बच्चा एग्जाम कैसे देना है और एक साथ इतने सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, इतने सारे टॉपिक्स को कैसे हैंडल करना है, नहीं आएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, नहीं आएगा। और एक साथ इतने टॉपिक्स क्या आपको याद रह पाते हैं, आप अप्लाई कर पाते हो, वो चीज आपको कभी नहीं पता चलेगी अगर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करोगे। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो अपनी जो भी आपकी खामियां हैं सब्जेक्ट में वो आपको पता चलती रहेंगी और आप उसे इंप्रूव करने का आपको समय भी रहेगा। सो सिमिलरली मैं आपको बता देती हूं, अगर आप टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस एट जस्ट 999 एंड साथ ही में दिवाली डिस्काउंट भी आपको मिलेगा अगर आप अभी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ दिवाली डिस्काउंट, राइट। बहुत ज्यादा हो जाता है। आप AITS ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहने वाली है। यहाँ पे जो भी नीट का बच्चा है उसको मिलने वाले 18 नीट के टेस्ट, जिसमें मेजर माइनर टेस्ट दोनों होंगे। आपको बच्चा इन टेस्ट में मिलने वाला है डिटेल रिजल्ट एनालिसिस की, आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कहाँ पे काम करने की जरूरत है। साथ में ऑल इंडिया रैंक भी मिलती है और आपको पूरा एनवायरनमेंट मिलता है। जिस प्रकार से आपका नीट का एग्जाम होता है वही सेम पैटर्न में होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जिस पैटर्न में आपका नीट का एग्जाम होता है उसी पैटर्न के ये एग्जाम हमने फॉर्म किए हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेस्ट सीरीज। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी ही अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव कर पाओगे। और आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क ऑन दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं। दिस इज आवर ब्रांड, ठीक है, दैट इज इट। एंड इफ यू हैव एनी मोर कंफ्यूजन्स कि आपको कैसे टेस्ट ज्वाइन करना है, कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो मैं आपको बता दूं, आपको केवल रैंक लिस्ट की ऐप डाउनलोड करनी है। वहां पे जाके ऐप डाउनलोड करने के बाद AITS सर्च करना है। AITS सर्च करते ही आपको एक ब्लॉक में AITS दिख जाएगा, बस उसमें जाके एनरोल कर लीजिए। वेरी सिंपल। फिर भी कोई डाउट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में लेट मी नो योर डाउट्स and I will see you in the next video. And if you have any more, अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स रह जाते हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वो भी आप नीचे पूछ सकते हो। I will definitely reply to each and every one of you. और भी कोई नीट एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स हैं या केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स है, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर ओवर हियर, आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। दैट इज इट। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।